ध्यान से जब पूरी तरह से उसकी विजन में क्लैरिटी आ गई, उसको पूरा सत्य का बोध हो गया, सत्य को उसने जान लिया, रहस्य उसके सारे खुल गए, तो वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? शुक्ल ध्यान की ओर होता है। सो द रियल कॉज ऑफ द मोक्ष इज शुक्ल ध्यान, है ना। जैन श्रमण योग साधना का जो अंतिम लक्ष्य है इस शुक्ल ध्यान को उपलब्ध हो जाना। और जीव जब शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है तो कर्म की निर्जरा आरंभ होती है। धर्म ध्यान तक बंद ही है, क्योंकि आर्त रौद्र ध्यान में पाप का बंध था, धर्म ध्यान में पुण्य का बंध था, पर बंध तीनों में बंध ही है। मात्र शुक्ल ध्यान ही आपके निर्जरा का कारण है। और कहते हैं कि पंचम काल के अंदर शुक्ल ध्यान ध्याने की योग्यता ही हम में नहीं है। हम उस स्थिर काया और उस स्थिर मन वाले है ही नहीं जो शुक्ल ध्यान की एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर सके। तो शुक्ल ध्यान के विषय को सामने रखते हुए उमा स्वाति जी तत्वार सूत्र में ध्यान की व्याख्या करते हैं। 3 कंडीशंस बताते हैं। ध्यान कौन कर सकता है, ध्यान का अधिकारी कौन है, हु इज एलिजिबल टू ध्यान। तो बताते हैं कि उत्तम संज्ञान वाला होना चाहिए। फिर कहते हैं कि उत्तम संज्ञान के साथ शुक्ल ध्यान वर्तमान में तो है नहीं, किंतु एक चित्त की एकाग्रता अंतर मुहूर्त तक योगों का निरोध करते हुए जो होता है वही ध्यान है। तो उस ध्यान की व्याख्या का उद्देश्य सम्यक तप के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में ध्यान की व्याख्या की थी उसके अंदर था कि प्रत्येक जीव ध्यानमय है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हम तो ध्यान ही कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान आत्मा का लक्षण है। जहाँ आत्मा है वह ध्यान अवश्य है, क्योंकि निर्जीव वस्तु तो ध्यान कर ही नहीं सकती है ना। तो सिंपल सी बात है कि आत्मा का लक्षण ही ध्यान है। तो उस ध्यान की व्याख्या तो है वो आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल सभी ध्यान को मद्देनजर रखते हुए व्याख्या की थी, क्योंकि संसार का प्रत्येक जीव ध्यान में है, कोई ना कोई ध्यान तो ऑन ही है, आर्त रौद्र तो वो कर ही रहा है। सम्यक तप में जो है उत्तम संज्ञान है और चित्त की एकाग्रता है और अंतर मुहूर्त तक जो मतलब निश्चल ध्यान जो होता है, मैक्सिमम हम जो है ध्यान में लीन रह सकते हैं, उसका टाइम 48 मिनट्स बताया गया है शास्त्रकारों ने, और इसीलिए सामायिक का समय भी 48 मिनट्स है, क्योंकि उससे ऊपर जो है लॉन्ग लास्टिंग ध्यान नहीं होता है। तो ये कंडीशंस बताई थी, तो ये सम्यक तप की अपेक्षा से बताई थी। और हमने जो सिंपल ध्यान की व्याख्या की थी वह संसार के सभी जीवों की अपेक्षा से और आत्मा के मौलिक स्वभाव की अपेक्षा से की थी कि आत्मा का ध्यान स्वभाव है और संसार का प्रत्येक जीव ध्यान में ही है, सभी को ध्यान आता है और ध्यान में ही लीन है। बस इतना है कि संसारी जीव आर्त और रौद्र ध्यान में है और जो धार्मिक जीव है वो धर्म ध्यान में है, और जो मुक्तिगामी जीव है यानी तत्भव में या निकट में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाला जीव है वह शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाता है, तो वह शुक्ल ध्यानी है। तो इस प्रकार से ये ध्यान की व्याख्या हमने की थी। तो अब शुक्ल ध्यान में जाने से पूर्व हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा कि शुक्ल ध्यान के अंदर, शुक्ल ध्यान में मैं बता रही थी कि लेट अस गेट क्लियर विद सम एंड लेट अस गेट फेमिलियर विद सम कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि शुक्ल ध्यान में जिन 4 वेदों की चर्चा होगी उससे पूर्व हमें उत्पाद वेद, द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि को जानना होगा। तो जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो गणधर भगवंत भगवान के शरण में आकर प्रश्न करते हैं कि भयवम किम तत्व, हे प्रभु तत्व क्या है, तत्व यानी सार क्या है। अब उनके पास तो केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान रूपी क्या बोलते हैं समुद्र में से मेरे लिए सार क्या है या जानने के लिए सार क्या है, ज्ञान का सार क्या है ये बता दीजिए, क्योंकि पूरा केवल ज्ञान तो बोला नहीं जा सकता और बोल भी दे तो इतने सुनने और समझने की क्षमता भी हमारे पास नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि जीवन छोटा होता है। तो इसलिए भगवान से प्रश्न किया जाता है कि तत्व क्या है, तो भगवान कहते हैं उगमेयी वह। फिर दूसरी बार प्रदक्षिणा करके प्रश्न करते हैं भयवम किम तत्व, तो भगवान कहते हैं विगमेयी वह। और तीसरा प्रश्न करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं गणधर भगवंत और भगवान कहते हैं ध्रुवेयी वह।
है ना। तो तीन पद देते हैं भगवान, सिर्फ 3 वर्ड्स देते हैं। उगमेव का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है, विगमेव क्या मतलब होता है जो विनाश होता है, और ध्रुवेव का मतलब होता है जो ध्रुव रहता है, यानी जो शाश्वत रहता है। तो ये 3 उत्तर देते हैं, और इन त्रिपदी को प्राप्त करके कि गणधर भगवान समस्त द्वादशांग की रचना कर देते हैं, क्योंकि उनके बीज बुद्धि है ना। बीज बुद्धि का अर्थ होता है कि उनको खाली इशारा कर दिया और उनको सारी बात समझ आ जाती है। बीज बुद्धि का मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मम्मी ने अपनी बेटी को कहा बेटी जाओ कपड़े सुखा दो, तो बेटी को पूरा इंस्ट्रक्शंस थोड़ी देना पड़ेगा कि भाई कपड़े लेना, फिर निचोड़ के, झटक के, सुखा के, क्लिप लगाना, है ना। ये इतना सारा इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता नहीं है। खाली कपड़े सुखा दो बोलने से उसको पता चल जाता है कि उसको क्या क्या करना है और किसके बाद क्या करना है। उसको उसका इंटेलिजेंस उसको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, राइट। तो इशारा काफ़ी है और आपको समझ आ जाता है। अगर अब बच्चा अगर माँ को कहे कि मम्मा भूख लगी है, तो मम्मी को पता चल जाता है कि उसको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है और कैसे उसके बच्चे को पेट भरना है। सो छोटी एक शब्द में कहा जाए और बहुत कुछ बात समझ आ जाए, उसको कहते हैं बीज बुद्धि। तो गणधरों को केवल त्रिपदी देते हैं, 3 वर्ड्स देते हैं, और पूरे द्वादशांग की रचना। द्वादशांग कितना विशाल है, बताया था ना कि वो पहला पूर्व जो है, 14 पूर्व का जो आता है, एक पूर्व लिखने के लिए एक हाथी के माप का हाइट, वेट और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो है उसके माप का खड्डा हो और उसको पूरा इंक से भर दिया जाए। तो एक हाथी के खड्डे के जितने माप, जितने इंक खाली पहला पूर्व लिखने के लिए चाहिए। दूसरे पूर्व में ऐसे 2 गड्ढे, तीसरे पूर्व को लिखने के लिए 4 गड्ढे वाली स्याही चाहिए। फिर चौथे मतलब आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो इतने गड्ढे जितनी स्याही उसको लिखने के लिए चाहिए, चौथ पूर्व का माप है। तो कितना विशाल है द्वादशांग, और केवल 3 शब्द भगवान कहते हैं। और 3 शब्द का इशारा क्या होता है कि कुछ इस प्रकृति में ऐसा है जो उत्पन्न हो रहा है, कुछ ऐसा है जो विनाश हो रहा है, उत्पन्न और विनाश होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो शाश्वत रहता है। तो ये संसार कॉम्बिनेशन है परिवर्तन और शाश्वत दोनों का। अब एक दर्शन जो परिवर्तन को देखता है वो कहता है कि संसार शून्य है, सब कुछ बदल रहा है और संसार में नश्वरता ही उसका सत्य है, ऐसा एक दर्शन कहता है। तो दूसरा दर्शन कहता है कि संसार में कुछ भी नश्वर नहीं है, बस शाश्वत ही चीज है। तो जो शाश्वत को पकड़ के बैठा है उसने केवल शाश्वत पक्ष को देखा, जिसने परिवर्तन को पकड़ा उसने परिवर्तन को देखा। किंतु केवलियों ने कहा एट द सेम टाइम परिवर्तन के साथ साथ ध्रुवता भी बनी रहती है। सो उत्पाद व्यय चलते रहता है और ध्रुवता भी बनी रहती है, शाश्वतपना भी रहता है। सो दिस इज इक्वली रियलिटी, बदलना, बनना, मिटना भी है और हमेशा के लिए रह जाना भी सत्य है, दोनों ही सत्य है। मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि हमारा शरीर बना और मिट भी जाएगा, किंतु शरीर के बनने और मिटने में शाश्वत क्या है? शरीर के बनने और मिटने में निमित्त कौन बन रहा है? आत्मा बन रही है ना, तो आत्मा तो शाश्वत है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने कहा कि बोथ आर इक्वल रियलिटी, यानी बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, उत्पन्न होकर विनाश होना, दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, एंड एज वेल एज इटर्नलिटी इज ऑल्सो, या एटर्निटी इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, यानी शाश्वतपना भी यूनिवर्स का रियलिटी है।